जिनके पास जीवों के प्रति दया है, मैं तो उसी को मिलता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान किनको मिलते हैं? जो प्रेम करते हैं। अगर हम खुद वेद वाच रहे हैं, खूब शास्त्र वाच रहे हैं, खूब ज्ञान है, खूब धन है, लेकिन अगर हमारे अंदर में भगवान के प्रति, लोगों के प्रति अगर वह प्रेम नहीं है, तो भगवान नहीं मिलते हैं। मेरे प्यारे सजनों, आज भगवान कृष्ण से जो प्रेम करते हैं, उन सभी को भगवान कृष्ण जो है अपने लीला के माध्यम से सभी को दर्शन दे रहे हैं। आज प्रातः काल भगवान कृष्ण जगते हैं और अपने मित्रों के साथ गौ चारण के लिए जाते हैं। कल आपने गोवर्धन लीला की कथा सुनी थी। गौ चारण के लिए जा रहे हैं। गैया मैया से कन्हैया को बहुत ही प्रेम है। आज बहुत दूर निकल गए हैं अपने मित्रों के साथ में, सखाओं के साथ में, और छोटे छोटे ग्वाल भी हैं और छोटी छोटी गैया भी हैं। मेरे प्यारे सजनों, किसी भक्तों ने कहा था कि महाराज जी ये भजन एक बार जरूर गाइएगा, छोटी छोटी गैया वाला। आए भगवान भी गौ चारण के लिए जा रहे हैं। यहाँ भक्तों का भाव है, आइए उसको श्रवण करें। उसके बाद और छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, हाँ छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हाँ छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। सभी लोग ताली की सेवा मीठी मीठी करेंगे, आराम से धीरे धीरे। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, हो आगे आगे गैया, पीछे
पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो। और क्या ध्यान दीजिएगा। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, हाँ कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। हाँ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, हो घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मदन गोपाल, हो माखन खावे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ,
बंसी बजा मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठा दीजिए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग। ओ छोटी सी सखियां मधुबन बाग, छोटी सी सखियां मधुबन बाग। रस रचावे मेरो मदन गोपाल, रस रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे प्यारे सुनाओ, गैया को चराते चराते आज कन्हैया बहुत आगे निकल गए, लेकिन आज कन्हैया ने और बलराम जी ने कहा अपने सखाओं से, बोला लाला बहुत जोर को भूख लग गए हो मोए, इसलिए कुछ खावे को व्यवस्था होनी चाहिए। श्री दामा कहते कन्हैया यहाँ पे कहाँ मिलेंगे कुछ खाने के लिए, जो भी लाए थे उधर ही हम लोग रास्ते में खत्म कर दी। कन्हैया ने कहा बहुत जोर की भूख लगी है और मुझे तो कुछ खाने के लिए चाहिए जरूर। बलराम जी भी कह रहे हैं, बलराम जी कहते हैं और सखाओं से कि एक काम करो, यहां से कुछ दूरी में एक वहां पे यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में जा करके कुछ खाने को ले आओ ताकि हम सभी लोग पेट भर के खा सकें। सभी सखा कम से कम 4-5 सखाएं गए वहां पे, और यज्ञ पे बैठे हुए थे आचार्य जो पंडित जी हैं। यज्ञ करने समय बड़ा ही नियम है, अगर जाप करने बैठे हैं तो बोल नहीं सकते, और अगर आहुति चल रही है स्वाहा स्वाहा की, उस समय भी मंत्र के अलावा कुछ बोला नहीं जा सकता है। पंडित जी आहुति दे रहे हैं, उनकी धर्म पत्नी अंदर में बैठी हुई हैं। गए सखा
और पंडित जी से कहा प्रणाम पंडित जी, लेकिन वो तो कुछ बोला ही नहीं। फिर दोबारा कह के प्रणाम पंडित जी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। मेरे प्यारे सुनो, फिर जो है वह जो ब्राह्मण बैठे थे वहां पे, जो पंडित जो यज्ञ करवा रहे थे, उनके मन में अभिमान था, अहंकार था। कहा कि कहां से लोग मांगने के लिए आते, जाओ यहां से। ऐसे फटकार लगा दिया। मैंने आपसे कहा ना कि चाहे जितना वेद बाच लो, पोथी 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 पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भय न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसके पास प्रेम है, यानी कि बार बार कह रहा हूं, भक्ति, उसी को भगवान मिलते हैं। चाहे आप जितना शुद्ध शुद्ध वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, कथाएं कर लो या करवा लो, लेकिन आपके अंदर में अगर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो भगवान दर्शन नहीं दे सकते। अभी श्रवण करेंगे लीला के माध्यम से। वो खूब वेद की मंत्र बोल रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, ज्ञानी है। ज्ञानी मतलब पंडित, पंडित मतलब ज्ञानी, दोनों ही वही पर्यायवाची शब्द है। कहां से लोग आ जाते हैं, जाओ हटो यहां से जाओ, अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है। स्वाहा, इधर अभिमानी भाषा और इधर कर रहा है स्वाहा। पांचों वापस चले गए। बलराम जी कन्हैया इंतजार कर रहे हैं कि हमारे मित्र जो है सो भोजन लेकर जरूर आएगा, हम लोग खाएंगे मिल करके। लेकिन खाली हाथ पहुंचे इन लोग, मुंह लटका करके। कन्हैया ने कहा, लाला आप लोग लाए भोजन? बोले कन्हैया आपने कहा ऐसे अभिमानी के घर में भेज दिए, जो भोजन क्या मेरा प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया। अरे मैं कितना बार प्रणाम किया, एक बार भी नहीं कहा कि प्रसन्न रहो, चाहे कल्याण हो, चाहिए हो। देना तो दूर, उसने फटकार लगा दी, प्रणाम तक स्वीकार नहीं किया। कन्हैया ने कहा मित्रों से कि आप उनके पास गए क्यों? अरे उनकी जो पत्नी होगी, जो मैया, उनके पास जाना चाहिए। माँ का हृदय कोमल होता है, माँ के पास जाना चाहिए। माँ के पास भोजन मांगने बाद जरूर मिलता आपको। कब मैं नहीं जाऊंगा? बोले जाकर तो देखो, देखो जाकर। फिर गए इन लोग। अब पंडित जी के पास ना जा करके सीधा घर में ही घुसने के लिए जा रहा था, और घुस ही गया। इतने में कभी इधर स्वाहा करे और कभी इधर घर की तरफ देखे। लेकिन मंत्र चलने से मैं बोल नहीं सकता, ये तो ज्ञान है उसे, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि परमात्मा प्रेम से ही मिलते हैं। इधर घर के दरवाजे तरफ भी देख रहे हैं, कर रहे हैं स्वाहा, उन लोग सुन ही नहीं रहा, जा रहा घर ही अंदर, बोल नहीं सकते। बीच में मेरे प्यारे सुनो प्रवेश करते जा रहे हैं। और मान लीजिए यहाँ पे हम स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, या पूजा कर रहे हैं, या कथा सुन रहे हैं, और मन कहीं और भटक रहा है कि कहीं इधर गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं दूध तो नहीं चूल्हा पे चढ़ा के आए, कहीं तिजोरी की चाबी घर में तो छोड़ के नहीं आए, क्योंकि बहू अकेली है। मन कभी घर में, कभी बाजार में, कभी इधर कभी उधर, तो कोई मतलब नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा चहुं दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। माला हाथ में घूम रही है, मुख से राम राम बोल रहे, जीवा चल रही है, लेकिन मन चहुं दिस फिरे। अब कितना माला सटका रहे हैं, लेकिन मन कहीं और अगर घूम रहा है तो ये तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं इसे भजन नहीं कहते, इसे भजन नहीं कहते, इसे दिखावा कहते हैं। आज वही है, वो कर तो जरूर रहे हैं, आहुति यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन उसका मन लटका हुआ कि घुसा जा रहा है। देखो हम यहाँ फटकार लगाए तब उधर जा रहा है, अब वो अंदर घुसता ही गया।
अंदर में ब्राह्मणी बैठी थी, बोला मैया हमें कुछ भोजन चाहिए। मैया ने कहा हाँ बेटा दूंगा, जरूर दूंगी। बोला हमारी जी कन्हैया आए हैं और बलराम आए हैं, उनको भूख लगी है, इसलिए कुछ भोजन की आवश्यकता है। जैसे ही मैया ने कन्हैया और बलराम जी का नाम सुनी, वैसे ही तो एकदम प्रेम में बावरी हो गई। बोला हमारे गोविंद आए हैं, मेरे बलराम आए हैं, लाला नेक्स्ट रुक जाइए। तुरंत ब्राह्मणी ने, वो पंडिताइन ने तुरंत नमकीन है, रसगुल्ले, जो भी व्यवस्था वहां पे होगी सारा कुछ ले करके वो सोचती है मन में कि अगर एक तरफ भी अगर अपने पति की तरफ देख दी मैंने तो ये तो कहेंगे कहा, फिर तो जाने पाए, तो क्या क्या घूंघट ले ली, ना नजर मिलेगी ना रोक पाएंगे। बोल तो सकते ही नहीं क्योंकि चल रहा है स्वाहा स्वाहा। पंडिताइन ने थाली में सजाई और सखाओं ने कहा माँ दे दो। बोला नहीं, मैं अपने हाथों से गोविंद को भोग लगाऊंगी। माँ चल दी। पंडित ने देखा कि वो जा रही हमारी पत्नी, तो वो कहता किधर किधर, वो देखी ही नहीं। बोला हल्की सी भी आंख अगर मिल गई तब तो रुकना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वो बस पल्लू के ओट लेकर के निकल गई और जाकर के गोपाल को, बलराम जी को बड़े ही प्रेम पूर्वक से भोजन करवाती हैं और कन्हैया भी बहुत ही प्रेम से पाते हैं, बहुत ही प्रेम से पाते हैं। मेरे प्यारे सुनो, भगवान और भक्त का ऐसा रिश्ता है ना, एक बार अगर जुड़ जाता है तो तोड़ने पर भी नहीं टूटता है। एक बार अगर भगवान अपने चरणों से भगत को लगा लेता है तो टूटने पर भी नहीं टूटता है, तोड़ने पर भी नहीं तोड़ता है। और तेरा मेरा रिश्ता ऐसा, ओ पंडिताइन कह रही हैं गोपाल से भोग लगाने के बाद, और तोड़े से ना टूटे, और तोड़े से ना टूटे, तोड़े से ना टूटे, तोड़े से ना टूटे। तेरा मेरा रिश्ता ऐसा, तेरा मेरा रिश्ता ऐसा, तेरा मेरा रिश्ता ऐसा, तेरा मेरा रिश्ता ऐसा, तोड़े से ना टूटे, तोड़े से ना टूटे, तोड़े से ना टूटे। जय हो। तोड़े से ना टूटे, तोड़े से ना टूटे। तू मुझको जाने, तो मुझको जाने, फिर क्यों ना माने,
क्यों ना आए, दर्द सहाना जाए। ओ ठाकुर मेरे जान ले इतना, ठाकुर मेरे जान ले इतना, साथ न से छूटे, ओ तोड़े से ना टूटे, हाँ तोड़े से ना टूटे। आस जगाते हो पास न आते हो, आस जगाते हो पास न आते हो, पास जो आए दिल से लगाए, पास जो आए दिल से लगाए, बाहों में मुझको ले ले, मन घबराए अकेले, ओ सावरिया समझन आए, ओ सावरिया समझ न आए, क्यों तुम मुझसे हो रूठे, ओ तोड़े से ना टूटे, हाँ तोड़ी से न टूटे, ओ तोड़े से न टूटे। मन अब हारा है, तुझको पुकारा है, मन अब हारा है, तुझको पुकारा है, देर न हो अब जल्दी करना, देर न हो अब जल्दी करना, मैं हूँ तेरे भरोसे, आया मैं सब कुछ खो के, ओ इस दुनिया को दिल से दिखा दो, इस दुनिया को दिल से दिखा दो, तुम तो हो श्याम अकेले, तोड़े से ना टूटे, ओ तोड़े से न टूटे, हाँ तोड़े से न टूटे, तोड़े से न टूटे।
बोले राधा रमन सरकार की जय हो। तेरा मेरा रिश्ता ऐसा और तोड़े से ना टूटे ओ और तोड़े से ना टूटे। मेरे प्यारे सजनों, कन्हैया को, बलराम जी को बहुत प्रेम पूर्वक से प्रसाद लगाएं और लगाने के बाद प्रसाद पाने के बाद गोपाल कहते हैं, कन्हैया कहते हैं कि मैया अब आप अपने घर पधारिए, घर जाइए। वो माता जी कहती हैं कि गोपाल, मैंने पति के विरोध ऐसा हमने काम किया, उनको उनकी बिना आदेशानुसार यहाँ पे मैं चला आया, इसलिए हम घर जाएंगे तो मुझे घर में रहने नहीं देंगे, भगा देंगे मुझे। इसलिए हे गोपाल, अपने चरणों से मुझे लगा लो। कन्हैया ने कहा कि मैया एक बात कहूं मैं, अब आप घर जाएंगे ना तो पहले से और ज्यादा आदर करेंगे वो। जाके तो देखिए, पहले अगर 50% करते होंगे तो अब 100% करेंगे। आप जाइए। कहते न जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है उसको जाके राखे सैया, मार सके ना कोई, और बाल ना बाका कर सके जो जगबेरी हो। जिसका सर्वस्व कन्हैया हो जाता है उसको दुनिया की ताकत कभी भी कोई चीज की बुराई नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। ब्राह्मणी गई घर, और घर जाने के बाद जैसे ही पति ने देखा वैसे ही ब्राह्मणी के चरणों में गिर पड़ी, अपनी पत्नी के चरणों में। बोला, आज तुम गुरु मेरी बन गई, आज तुम मेरी गुरु बन गई। अरे मैं कितना अभागी हूँ जो मैंने कन्हैया का दर्शन नहीं कर पाया, और तुम्हारे पर कन्हैया ने कितनी कृपा की। मैं अपने अभिमान के कारण कन्हैया दर्शन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं खूब वेद जानता था, बहुत शास्त्र जानता था, खूब धन दौलत है, उसके अहंकार में अहंकार के कारण अभिमान तक आ चुका था, और उस अभिमान के कारण हम भगवान से दूर हो गए। और देखो, तुम्हारे अंदर में सरल स्वभाव था, प्रेम था, इसलिए आज कन्हैया ने, बलराम ने, एक साथ सभी सखाओं ने सब मिलकर के तुम्हारे हाथों से प्रसाद पाए और तुमको दर्शन दिए। तुम धन्य हो देवी, तुम गुरु की समान हो। आज हम तेरे कारण हम भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन पत्नी तो पत्नी होती है ना, वो सीधा हाथ जोड़ करके अपने पति के चरणों में गिर गई और कहने लगी, नहीं, आप तो मेरे परमेश्वर हैं, आपके कृपा के कारण ही आज मैंने कन्हैया का दर्शन किया। बोलो, वो कैसे? लगा आपके अंदर में अहंकार नहीं रहता, अभिमान नहीं रहता, उन ग्वाल बालों को फटकार नहीं लगाता, तो आज वो मेरे पास नहीं आते, आप ही भोजन देते या आप स्वयं चले जाते, हम तो दर्शन कर ही नहीं पाते। जो देवी हैं, जो मैया है, सारा श्रेय जो अपने पति को दे दी, क्योंकि वो धर्म पत्नी है ना, बहुत प्रेम करती हैं पत्नियां अपने पति को। क्यों? क्योंकि करनी भी चाहिए, क्योंकि पति परमेश्वर होता है, पहले पति फिर भगवान। मेरे प्यारे सजनों, कन्हैया उन्हीं को मिलते हैं जिनके हृदय में प्रेम होता है, ना कि ज्ञान से। आपके अंदर में प्रेम है तो भगवान जरूर मिलेंगे। मेरे प्यारे सजनों, आज शरद पूर्णिमा है, आश्विन की पूर्णिमा, जो पूर्णमासी निकल गई, और ईश्वर और जीव का मिलन होने जा रहा है। हम सभी लोग, कोई जीते जी ईश्वर से मिलन कर लेता है, और कोई मरने के बाद कर्मों का फल भोगने के